नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर बात करेंगे। कहानी का नाम है जादुई पेड़ और लालची गोपाल। ये एक लोक कथा है रामनगर नाम के गांव की, और इस गांव की कहानी एक बड़े ही अनोखे जादुई पेड़ के आसपास घूमती है। हाँ, मैंने भी पढ़ी है ये कहानी। बड़ा सुंदर वर्णन है ना? ये कोई ऐसा वैसा पेड़ नहीं था। मतलब सोचिए, एक पेड़ जो हर रोज अलग अलग फल दे। आज सेब तो कल आम, परसों शायद कुछ और। गांव वालों के लिए तो ये किसी वरदान से कम नहीं था। उनकी जरूरतें पूरी होती थी। शायद ये उनकी एकता का भी एक प्रतीक बन गया था। बिल्कुल। तो आज हम सिर्फ कहानी नहीं सुनेंगे, बल्कि इसके पीछे जो बातें हैं, मतलब साझा संसाधन, समुदाय और हाँ, इंसान का लालच, इन पर गौर करेंगे। बिल्कुल सही। और कहानी की शुरुआत ही देखिए कितनी अच्छी है। एक समुदाय है, प्रकृति का एक तोहफा है और सब मिलजुल कर सद्भाव से रह रहे हैं। कहानी में ये भी आता है कि गांव वाले पेड़ की पूजा करते थे, फलों का इस्तेमाल भी बहुत ध्यान से, सावधानी से करते थे। हाँ, ये बात जरूरी है, पूजा करना और सावधानी से इस्तेमाल करना। हाँ, ये सिर्फ मतलब शुक्रिया अदा करना नहीं है, ये एक समझदारी भी दिखाता है कि वो जानते थे भाई ये कीमती चीज है, इसे बचा कर रखना है। एक तरह से ये टिकाऊ व्यवस्था थी, है ना? हाँ बिल्कुल, टिकाऊ व्यवस्था, ये शब्द आगे कहानी में बहुत मायने रखेगा। तो वो पेड़ था, रोज नए फल देता था, सबकी जरूरतें पूरी हो रही थी, कोई कमी नहीं थी, सब मिल बांटकर खुश थे। लेकिन फिर आता है गोपाल। हाँ, कहानी का विलन कह सकते हैं। हाँ, कुछ वैसा ही। गोपाल भी उसी गांव का था, पर उसकी सोच जरा अलग थी। कहानी साफ कहती है उसके मन में लालच था। वो उस पेड़ को देखता था, फलों से लदा हुआ, और बस ललचाता रहता था। उसके दिमाग में ये बात आई कि भाई अगर ये सारे फल मुझे एक साथ मिल जाएं, तो मैं तो अमीर हो जाऊंगा। यहीं पर देखिए वो सामुदायिक सोच और व्यक्तिगत लालच का टकराव शुरू होता है। हाँ। बाकी गांव वाले पेड़ को हमारा मान रहे थे, सबका हक, सबकी जिम्मेदारी, लेकिन गोपाल ने उसे मेरा मुनाफा देख लिया। बिल्कुल, उसने ये नहीं सोचा कि कल क्या होगा या पेड़ का क्या होगा। हाँ, बस आज अभी सारा फायदा मुझे मिल जाए। ये अदूरदर्शिता है जो अक्सर लालच के साथ आती है। मतलब इंसान सिर्फ फौरी फायदे में इतना खो जाता है कि दूर का नुकसान उसे दिखता ही नहीं। और यही हुआ। इसी सोच ने उसे वो गलत कदम उठाने पर मजबूर किया। एक रात वो चुपके से गया और पेड़ पर जितने भी फल लगे थे सब तोड़ लिए। कहानी में खास लिखा है, उसने सोचा नहीं कि इससे पेड़ पर क्या असर होगा। ये बहुत अहम नुक्ता है। उसने सिर्फ फल नहीं चुराए थे, नहीं, उसने उस पूरी व्यवस्था, उस भरोसे पर चोट की थी। और अगली सुबह वो तो गांव वालों के लिए क़यामत जैसी रही होगी। रोज की तरह वो पेड़ के पास गए होंगे, शायद सोच रहे होंगे आज कौन से फल मिलेंगे। हाँ। लेकिन वहां क्या था? वो हरा भरा फलों से लदा पेड़ पूरी तरह सूख चुका था। बिल्कुल, कहानी कहती है पेड़ सूख चुका है। एक पत्ता नहीं, एक फल नहीं, बस एक सूखा ठूंठ। सोचकर ही बुरा लगता है। गांव वाले तो चौंक गए होंगे, फिर दुखी हुए और फिर गुस्सा। सारा गुस्सा गोपाल पर निकला। हाँ, उसे उसके लालच के लिए खूब फटकारा गया। और ये कहानी का आप कह सकती हैं चरम बिंदु है। यही सबसे बड़ा सबक है। गोपाल के लालच ने सिर्फ उस दिन के फल नहीं छीने, नहीं, उसने फलों का जो स्रोत था, जो जड़ थी, उसी को खत्म कर दिया। ये हमें एक बहुत जरूरी सिद्धांत की याद दिलाता है, जिसे साझा संसाधनों का त्रासदी या ट्रेजेडी ऑफ द कॉमन्स कहते हैं। अच्छा, ट्रेजेडी ऑफ द कॉमन्स, ये क्या है? देखिए, आसान शब्दों में, जब कोई कीमती चीज सबकी होती है, मतलब किसी एक की निजी संपत्ति नहीं होती, जैसे गांव की चारागाह हो या नदी का पानी या ये जादुई पेड़, हाँ, तो हर इंसान के मन में ये लालच आ सकता है कि मैं दूसरों से ज्यादा इसका इस्तेमाल कर लूं। हाँ। अगर हर कोई ऐसा सोचने लगे तो क्या होगा? वो चीज खत्म हो जाएगी सबके लिए। बिल्कुल, गोपाल ने ठीक यही किया। अपने हिस्से से कहीं ज्यादा लेने की कोशिश में उसने पूरा संसाधन ही तबाह कर दिया। साझा संसाधनों का त्रासदी, ये तो बिल्कुल फिट बैठता है। वो पेड़ गांव का साझा धन था। गोपाल की एक हरकत ने पूरे गांव को उस वरदान से महरूम कर दिया। वो लाइन बहुत दर्दनाक है। वो पेड़ जो कभी उनके लिए आशीर्वाद था, अब एक सूखा तना बन चुका था। बहुत। ये दिखाता है कि कैसे एक व्यक्ति का स्वार्थ पूरे समुदाय के आशीर्वाद को श्राप में बदल सकता है। और ये सिर्फ पेड़ों या पानी की बात नहीं है। अच्छा। ये सिद्धांत तो सामाजिक विश्वास पर, सामुदायिक भावना पर, किसी भी साझा सिस्टम पर लागू होता है। जहाँ भी लोग अपनी जिम्मेदारी भूलकर सिर्फ अपना फायदा देखते हैं, वहाँ सिस्टम बिगड़ने का खतरा रहता है। सही कहा।
अच्छा, फिर गोपाल का क्या हुआ? कहानी कुछ बताती है? हाँ, कहानी बताती है कि जब उसने वो सूखा पेड़ देखा, गांव वालों का दुख और गुस्सा देखा, तो उसे भयानक एहसास हुआ अपनी गलती का। उसे समझ आया कि उसके लालच ने उसे अमीर तो बनाया नहीं, बल्कि उसने खुद को और पूरे गांव को गरीब बना दिया। एक अनमोल चीज हमेशा के लिए खो गई। कहानी कहती है गोपाल ने तब महसूस किया कि उसके लालच ने न केवल उसे नुकसान पहुंचाया था, बल्कि पूरे गांव को भी। हाँ, देर से ही सही, पर समझ आया उसे। उसने माफी भी मांगी, वादा किया कि दोबारा कभी लालच नहीं करेगा। माफी मांगी, वादा किया, शायद माफ भी कर दिया गया हो, लेकिन पेड़ हरा नहीं हुआ। नहीं। और यही इस कहानी की सबसे कठोर लेकिन सच्ची बात है। पछतावा जरूरी है, माफी भी जरूरी है, पर वो हमेशा नुकसान की भरपाई नहीं कर सकते। हाँ। कुछ चीजें एक बार चली गई तो वापस नहीं आती। वो जादुई पेड़ वापस नहीं आया। तो अंत में कहानी हमें सीधी सी नैतिक शिक्षा देती है, लालच से हमेशा नुकसान होता है और संतोष ही सच्चा धन है। संतोष ही सच्चा धन है। सुनने में कितना सरल है, लेकिन आज के जमाने में शायद इसे समझना, इसे अपनाना, ये सबसे मुश्किल कामों में से एक है। बिल्कुल। क्या मतलब है संतोष का? क्या ये कि हम इच्छाएं छोड़ दें, आगे बढ़ने की कोशिश ही ना करें? ये बहुत अच्छा सवाल उठाया आपने। मुझे नहीं लगता कि कहानी संतोष को मतलब एक तरह की निष्क्रियता या एम्बिशंस की कमी के तौर पर दिखा रही है। अच्छा। देखिए, गांव वाले भी तो पेड़ के फलों का इस्तेमाल कर रहे थे, वो निष्क्रिय तो नहीं थे। हाँ, ये बात भी है। उनका संतोष शायद इस समझ में था कि जरूरत भर लेना है, आपस में बांटना है और उस स्रोत का, उस पेड़ का सम्मान करना है, उसे बचाए रखना है। तो यहाँ संतोष का मतलब शायद पर्याप्तता को पहचानना है, ये जानना कि कब बस कहना है। जरूरत और इच्छा के बीच का संतुलन। हाँ, बिल्कुल। ये समझना कि असली खुशी या अमीरी सिर्फ चीजें जमा करने में नहीं है, बल्कि जो हमारे पास है उसे सहेजने में, उसे साझा करने में और उसके लिए शुक्रगुजार होने में है।